उत्तराखंड को बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को चौतरफा घेरा है। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड क्राइम में नंबर 1 पहाड़ी राज्य बन चुका है। साथ ही करण माहरा ने उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी के प्रत्याशियों पर सियासी हमला बोला। यह हमेशा हुआ है, चाहे अंकिता का केस आप देख लीजिए, जिन्होंने डोजर चलवाया, डोजर के जो ऑपरेटर उसने भी अब तो हाईकोर्ट में बयान दे दिया कि एसडीएम, तत्कालिक एसडीएम रेणु बिष्ट ने मुझे निर्देश दिया। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपना जो ट्विटर हैंडल से डाला था कि हमने अपराधियों को सजा दे दी, डोजर चला दिया, इन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तो आज तक नहीं हुए। दूसरा, जो हैदराबाद की घटना है 26 तारीख की, उसमें 14 साल की नाबालिग का बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और कौन था? इनका आदित्य सैनी, जो इनके ओबीसी आयोग का सदस्य है, और इसी ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष था अंकित आर्या, जो पुलकित आर्या अंकिता भंडारी मर्डर केस में पकड़ा गया है, उसका बड़ा भाई। तो क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? प्रशासन, पुलिस और सरकार लगातार अपने जो निकटती लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करे। चंपावत का देख लीजिए, नाबालिग का बलात्कार होता है लेकिन रावत जो है जमानत में बाहर आ जाता है। अंकिता का केस होता है, डोजर चला के आग लगा के और दो बार आग लगा के उसके सबूत मिटा दे जाते हैं। अपराधियों का वीआईपी तक पहुंचना सरकार का, पुलिस का नाकाम हो गया। उसी तरीके से उत्तरकाशी की 4 बहनें जो SC ST की थी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। उसके अलावा ममता जोशी बहुगुणा कांड जो श्रीनगर का है, उसमें उस लड़की के भाई ने सीधे सीधे सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश। आज तक ममता जोशी बहुगुणा का पता नहीं वो कहाँ है। तो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, और खासकर इन 6 वर्षों में जब से यहाँ इनकी सरकार है, महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। और ये हम नहीं करें, NCRB की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस बात को कहता है। और ये शर्मनाक है कि देवभूमि जो है आज महिला अपराध में पहले स्थान पर है। देखिए, हम जड़ों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है, एक व्यक्ति की तो ऐसा है जो मंगलौर से लड़ रहा है, वो उत्तराखंड का है ही नहीं, वो लोकदल का विधायक था हरियाणा में, और हरियाणा में उसने ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने नहीं होने दिया। गौतम जी पे कुछ उनके एहसान रहे होंगे, गौतम जी अपने कंधे में बैठा के उनको उत्तराखंड लाए और ज्वाइन ही नहीं कराया बीजेपी, उनको यहाँ से टिकट भी दे दिया। दूसरा, राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस का भगोड़ा है और अपनी पत्नी के ऊपर लगे हुए अपराधों से बचने के लिए या किसी अन्य कारण से शायद वो बीजेपी में गया होगा, वहीं कांग्रेस ने अपने दोनों कैडर के लोगों को, चाहे वो बटुला है, लखपत जी हैं, चाहे वो यहाँ से काजी निजामुद्दीन है, हमने अपने कैडर के लोगों को वोट दिया है और टिकट दिया है, और मुझे उम्मीद है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। कमलेश रमन जी, यहाँ पर करण माहरा ने 2 मुद्दे उठाए हैं। एक, महिला सुरक्षा को लेकर, जहाँ पर वो कहते हैं सरकार, इस जो सरकार में है वो महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर ये भी कहा है कि भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए कोई भी अपने बेस केडर को जो है टिकट नहीं दिया है। क्या कहेंगे इसे लेकर? रोना रोती है और कांग्रेस की बौखलाहट है। इस समय जो हताशा है उनके अंदर कि जो 5 की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, मुझे लगता है कि इसीलिए वो अनगल बयानबाजी करके जनता का रुख अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि गलत तरीके से अगर आप सत्ताधारी लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम करेंगे तो जनता के सामने उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जी इस तरह का आरोप लगा रहे, मुझे लगता है कि बलात्कारियों को तो कांग्रेस ने शरण दे रखी है अपने यहाँ, जो महिलाओं के बलात्कारी हैं उसको तो शरण दे रखी है। जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के उस वक्त के जो दोषी थे उन लोगों को शरण दे रखी है। क्या वो अपने भ्रष्टाचार को भूल गए हैं कांग्रेसी? मुझे लगता है कि केदारनाथ का घोटाला शायद अभी तक भूले नहीं होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस समय वर्तमान का था, 2016 की बात करती हूँ, तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो अपने विधायकों और मंत्रियों से कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और इस प्रदेश को लूट लो, क्या आज वो ऊपर आकर के बात कर सकते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के? धामी सरकार में 90% भ्रष्टाचार कम हुआ है।
90% वो लोग जो लोग गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या रेप के केस में कहीं फंसते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भ्रष्टाचारियों को छुपाया जाता था अपने सफेद पोस्ट के पीछे। उस समय रेपिस्ट जो बलात्कारी थे, उन लोगों को छुपाया जाता था अपने भवन के अंदर। लेकिन आज धामी सरकार में आपने देखा होगा कि चाहे उनका अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो, चाहे कितना बड़ा सुरमाएदार हो, वो जेल की सलाखों के पीछे है। वो अगर महिला के साथ बदतमीजी करता है, महिला के साथ अभद्रता करता है, बच्चियों के साथ अगर कोई गलत काम करता है, अगर वो पाया जाता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। धामी सरकार ने इतने सख्त कानून बनाने का काम इस वक्त किया, जो पूरा देश इस वक्त उनकी तरफ देख रहा है। नकल विरोधी कानून से लेकर के, दंगा विरोधी कानून से लेकर के, भ्रष्टाचार विरोधी कानून से लेकर के तमाम, और जो इस वक्त जो हमारे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, इस वक्त वो अपनी सरकारों का वो कार्यकाल भूल के जब नारी निकेतन के अंदर एक विक्षिप्त लड़की के साथ में गलत काम हो जाता है, उस वक्त वो छुपाने का काम करते हैं अपने अधिकारी से लेकर के उस मंत्री तक को। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। तो मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप लगाना कांग्रेस की, उसकी हताशा, उसकी बौखलाहट और उससे आने वाली जो 2 हमारी विधानसभाएं हैं, इनके प्रति वो विश्वास नहीं जता पा रहे जनता के बीच में कि वो कैसे जीते। और मुझे लगता है इसीलिए वो गलत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। धामी सरकार ने 90% भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है, महिलाओं बच्चियों को सुरक्षा देने का काम किया है। अगर इस तरह का आरोप कांग्रेस लगाती है तो मुझे लगता है अपने गिरबान में पहले कांग्रेस को झांकना चाहिए। ठीक है कमलेश रमन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। धन्यवाद दीजिए जी। शिशपाल जी, ये जो करण मारा ने 2 बयान दिए हैं, एक महिला सुरक्षा को लेकर और दूसरा बेस केडर को टिकट ना देना, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए हैं वो वास्तविकता के धरातल पे आप एक हफ्ते के समाचार पत्र ही आप उत्तराखंड की देख लीजिए। जिस तरीके से हरिद्वार में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो है सामूहिक रेप होता है, उसके बाद उसकी जो है जघन्य हत्या हो जाती है, और उसमें आप देखिए कि कौन लोग शामिल हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देहरादून में 1 सप्ताह पहले आप देख लीजिए कि जिस तरीके से यही रायपुर के जो डोभाल वाला चौक में 3 लोगों को गोली मार दी जाती है, 2 अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, 1 की जान चली जाती है, और 3 बेटियों 3 महिलाओं की आप देखिए, 2 तो एक बच्चियां ही हैं उसमें जिनकी लाश मिली बड़ों वाला में। आप देखिए ये भी देहरादून की घटना है। पटेल नगर में एक जो है 12 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हो जाता है। आप हल्द्वानी ले लीजिए, आप जो है द्वाराहाट की घटना ले लीजिए, चारों ओर जो है कहाँ है बेटियां सुरक्षित? कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर ही नहीं आ रही। और जब कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरना काम करती है तो भाजपा के प्रवक्ता बौखला करके जो है कांग्रेस पे उल्टा आरोप लगाने जा रहे। अभी भाजपा की प्रवक्ता चली गई, मैं पूछना चाह रहा था उनसे, वो किसके बारे में जो है कह रही थी कि कांग्रेस ने संरक्षण दे रखा? आप जो है ना प्रमाण दीजिए। आप जो है सत्ताधारी दल में बैठ करके इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाएंगे? आपको किसने रोक रखा? अगर कोई आपको बलात्कारी भ्रष्टाचारी नजर आ रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। और भ्रष्टाचार के मामले में कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस पार्टी को। माननीय हाई कोर्ट ने जो है आज ही आप देख लीजिए 131 करोड़ के जो है घोटाले में सीबीआई जांच की बात कही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश माननीय हाई कोर्ट ने दिए, और इनकी सरकार और मंत्रालय तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग करके अब जाकर के उसमें सीबीआई जांच हो रही है। तो जो अखंड भ्रष्टाचार के दलदल में हो, और कल ही रिपोर्ट आई है सहकारिता भ्रष्टाचार की, जिसमें जो है मनमाने तरीके से जो है अपने चहेतों को सेलेक्ट किया गया, तो जो ये आरोप नहीं है, इन चीजों की तो पुष्टि हो गई है। माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है इन पर जो है सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, और कांग्रेस के आरोपों पर बौखला करके भाजपा जो है कांग्रेस पर ही अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही। इनको किसने रोका भाई? 7 साल से आप प्रदेश की सत्ता में है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शिशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।